सद्गुरु युग युग में भक्तों के बिगड़े कार्य संवारने आए हैं। आप भी उन पर विश्वास कीजिए, वे हर कार्य में आपकी सहायता करेंगे। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 15 सितंबर दिन सोमवार, श्री सद्गुरु देव जी महाराज श्री आनंदपुर दरबार में विराजमान हैं। उनके दिव्य और सुंदर दर्शन दीदार करते हुए आज के इस सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करें। आज के सत्संग का शीर्षक है अवस्था व्यवस्था। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। शोभे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव, श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हमारे हृदय सम्राट करुणा के सागर श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की हम सेवकों पर महान अनुकंपा है कि नित्य प्रति ही इन पावन घड़ियों का हमें अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। ये महापुरुषों की करुणा है, उनकी कृपा है कि जो इस जीव के लिए वो ऐसी व्यवस्था करते हैं, ऐसी रचना रचाते हैं कि उसके मन की अवस्था बदल जाए। महापुरुष इस संसार में, इस धरा पर जीव आत्मा की अवस्था को बदलने के लिए ही यहाँ पर पधारे हैं और दिन रात अनथक परिश्रम कर कर वो हमारे मन की अवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर इतना होने पर भी हमारे मन में दुख की चाहत है और दुख का ही सारा तामझाम बना हुआ है, तो इसका एक ही कारण है कि महापुरुषों का पूर्ण ध्यान हमारी अवस्था पर है और हमारा पूरा ध्यान अपनी व्यवस्था पर है। इस व्यवस्था और अवस्था के खेल में ही मन उलझा हुआ है, जिसकी वजह से जीव आत्मा दुखी हो रही है। वैसे तो ये अनुभव करने की चीज़ है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जिन्होंने इसको जाना है उन्होंने शब्दों में समझाने की कोशिश करी है कि जो मनुष्य अपने शरीर के, अपने तन के तल पर जीता है, जिसकी सुरती हमेशा शरीर में फंसी हुई है, उसको कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर के तल में कभी भी सुख नहीं है। और जिसकी सुरत जो है वो अपने मन में है और जिसके ऊपर मन हावी है, तो मन में दुख तो नहीं है, लेकिन सुख जो है वो इतना क्षणिक है कि जो थोड़े समय के लिए ही होता है और उसके बाद वो फिर बदल जाता है। और जिसकी सूरत अपनी आत्मा पर है, जिसका पूर्ण ख्याल अपनी आत्मा पर लगा हुआ है, उसको केवल सुख ही प्राप्त है, उसको दुख का आभास भी नहीं होता। और चौथी अवस्था जो परमात्म तल पर पहुंच जाता है, वहाँ ना सुख है ना दुख है, वो दोनों से परे है। जीवन की और इस संसार की कोई भी स्थिति उसे व्यतीत नहीं कर सकती जो परमात्म तल के ऊपर पहुंच जाता है, जिसकी सुरती वहाँ पहुंच जाती है। तो गुरुमुखों, आज का जो समय है ये यही आकलन करने का है कि हम कहाँ पर हैं। यहाँ हमारी सूरत है, वही हमारी व्यवस्था है, वही हमारी अवस्था है। महापुरुष केवल हमारी अवस्था को बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान अपनी व्यवस्था पर लगा हुआ है। तो गुरुमुखों, महापुरुष ने इस अवस्था को बदलने के लिए हमारे लिए जो भक्ति के 5 सूत्र, 5 साधन बनाए हैं, अगर हम इन साधनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी अवस्था बदलने लगेगी। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि हमारी जो चाहना है, हमारा जो ध्यान है, वो पूरा
हमारी अवस्था को बदलने पर ही होना चाहिए। तो फिर महापुरुष जो दिन रात इतना परिश्रम कर रहे हैं तो वो हमारी अवस्था को निश्चय ही बदल देंगे, क्योंकि उनका विरद यही है, वो केवल हमारी अवस्था को ही बदलने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो हमारा यही फर्ज बनता है कि हमने महापुरुषों की आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन करना है। उनके बनाए हुए जो भक्ति के साधन हैं, उन पांचों साधनों को, उन पांचों नियमों को अपने जीवन में निभाना है, अपने जीवन में मनन करना है। महापुरुषों की जो आज्ञा है कि नित्य प्रति हर गुरमुख जन, वो जहाँ भी रहता है, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा कोई भी है, वो 2 घंटे निरंतर भजन अभ्यास करे। तो हमने इस आज्ञा का भी पालन करना है। अगर हम महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो गुरुमुखों हमारी व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा बदल ही गई है। सुख के सारे साधन हमें मिल ही रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी अवस्था भी बदल जाएगी। अब हमको महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी प्रसन्नता को हासिल करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।